सुप्रभात दोस्तों। आज सुबह आप खुश भी हो सकते हैं क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने एक आदेश पारित किया है। उस आदेश के तहत करौल बाग जोन के 15 अवैध निर्माणों के लिए जो याचिका लगाई गई थी उसे उन्होंने रद्द कर दिया और एक बड़ा सुंदर आदेश पारित किया जिसकी मांग काफ़ी दिनों से हो रही थी, क्योंकि अवैध निर्माण और अतिक्रमण डिपार्टमेंट की जवाबदेही है रोकना, और जब वह अपनी जवाबदेही को नहीं निभा रहा था बल्कि वह एक तरीके से प्रत्येक इलाके में इस प्रकार के लोगों को खड़ा कर रखा है जो उनके लिए काम करते हैं और वे उसके आड़ में निर्माणकर्ताओं का भाया दोहन करने का भी काम करते रहे हैं। इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी और इसी तरीके के एक मामले में माननीय न्यायमूर्ति ने एक याचिका को रद्द करते हुए आदेश दिया है कि अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत जो पीड़ित लोग होंगे, जिनका पानी, हवा, यातायात, सीवर लाइन प्रभावित होगा, वे ही शिकायत करेंगे और उस पर न्यायालय सुनवाई करेगी, या वह एजेंसी जिसका यह दायित्व है जो वह भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ आवाज़ उठाए, वह अगर इस मसले को लेकर सामने आता है तो उस पर न्यायालय सुनवाई करेगी। और एमसीडी को साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि अगर कहीं भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है तो वह उस पर कार्रवाई करें। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक नगर निगम क्षेत्रों में इस तरीके के लोग संगठित रूप से काम करने लगे थे जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ न्यायालय में शिकायत करते थे और फिर उससे सेटिंग गेटिंग करके उस मामले को छोड़ देते थे। यह उनका एक धंधा सा हो गया था। इससे निर्माणकर्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जगह जगह इस प्रकार के शिकायतकर्ता संगठित रूप से, जिसमें कई नेता भी शामिल होते हैं। हमारे पास जो संज्ञान में बातें हैं उसमें भी एक गिरोह के बारे में जो किस प्रकार से निर्माणकर्ताओं को इस रमेश नगर क्षेत्र में, मोती नगर क्षेत्र में, करमपुरा क्षेत्र में, मायापुरी क्षेत्र में इस प्रकार से झूठी शिकायतें देकर और निर्माणकर्ताओं के साथ सौदा करने का काम किया। इस तरीके की बातें बार बार उठ करके आ रही थी। इसमें शिकायत जब हमारे पास आई, हमने जांच किया तो यह बात सामने आई कि जो इसमें एक कांग्रेसी नेता, एक स्थानीय निवासी और उसको संरक्षण देने वाले गिरोह, जिसके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामलों की शिकायतें उसके विरुद्ध हैं, उसके परिवार के विरुद्ध हैं, वो उसे संरक्षित कर रहा है और लोगों का, निर्माणकर्ताओं का, बिल्डरों का और भोले भाले लोगों का वह शोषण करता आ रहा था। अब दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश जनहित में दिए जाने के बाद उम्मीद है कि ऐसे माफियाओं से आम लोगों को राहत मिलेगा और आम लोग भी निर्माण करने से पहले डीएमसी एक्ट का पालन करेंगे और अगर वह पालन नहीं करेंगे तो एमसीडी
के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।